पापा आप? हाँ मैं। और आज तुझे पता चलेगा कि बाप कहते किसे हैं। देखिए पापा, हट जाइए मेरे रास्ते से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तो तुझसे बात करनी है ना। एक बात मैं समझ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और तू भी नहीं मानेगा। अरे क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तेरी नव्या को हाथ लगाने की? पापा रुक जाइए, बोलो ना मैंने कुछ। आदि, पता था मुझे ये यहाँ जरूर आएगा। नहीं, आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, हाथ पांव दोनों तोड़ दूंगा मैं। की? माँ से मुकुंद जी यहाँ है और आदि को मार रहे हैं। प्लीज आप यहाँ आके आदि को बचा लीजिए प्लीज। अक्की तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। प्लीज हेल्प, कोई है? प्लीज हेल्प। मुकुंद जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज मत मारिए। रुक जाइए! क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ, मुझे जान से मार देंगे। उसी खून को तो सुधारने के लिए आऊँ यहाँ पर। आज इस खून को मैं साफ करके रहूंगा। रेणुका ने बहुत कोशिश की, लेकिन तू नहीं सुधरा। आज मैं तुझे मार मार के सुधारूंगा। मुकुंद जी प्लीज, आदि। मुकुंद जी मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, प्लीज रुक जाइए। मुकुंद जी प्लीज मत मारिए आदि को। मुकुंद जी प्लीज रुक जाइए। अक्की हट जाओ बीच में से, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। मुकुंद जी प्लीज रुक जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आदि को छोड़ दीजिए। नहीं, तुम माफी नहीं मांगोगी अक्की। माफी मांगेगा तो ये रोई मुझसे नहीं, नव्या से। तब तक मैं इसे मारता रहूंगा। बस! किस बात की माफी? हाँ, बोला ना मैंने कुछ नहीं किया है। अब भी तुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया है? किस बात की माफी? मुकुंद जी रुक जाइए। किस बात की माफी? मुकुंद जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज रुक जाइए। अक्की हट जाओ। क्या कर रही है? मुकुंद जी को रोकिए ना प्लीज। मैं क्या करूं? इसके साथ तो ये होना ही था। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। आदि, आदि तुम ठीक हो? भरत मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। कमाल है पापा। आप मुझे मार के सच्चाई को बदलना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से नहीं बदलती। सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। सच ये है कि नव्या आज भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। ये जानती थी कि वो मैं ही था। वो तो इसने अपने पति ऋत्विक को देखा तो अपनी शादी को बचाने के पीछे अपनी बात को पलट दी। अबे आदि!
छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो आदि इसको, छोड़, मुझे छोड़। आदि! आदि! तुम यहाँ बैठो, मैं मुकुंद जी को बताकर आती हूँ कि उम्मीद अभी बाकी है। एक्सक्यूज मी, आदि को होश आ गया है। उसके रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आदि इज सो लकी कि आप जैसी सपोर्टिव फैमिली मिली। आपके वर्ड्स तो दवाओं से कम नहीं थे, बल्कि दवाओं ने तो अपना काम करना बंद कर दिया था, लेकिन पता नहीं आपके वर्ड्स ने क्या जादू कर दिया। थैंक यू डॉक्टर। मासी, थैंक यू सो मच। एक आप ही थी जिसने लास्ट तक हार नहीं मानी। आपने आदि को नया जीवन दिया है। थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर, हम आदि को मिल सकते हैं? या श्योर, प्लीज कम। मुकुंद जी, कहाँ जा रहे हैं आप? आदि से नहीं मिलेंगे? सुना जो डॉक्टर ने कहा, ठीक है अफवाह, और ये काफी है मेरे लिए। लेकिन आदि ने जो किया है वो ना मैं कभी भूल सकता हूँ और ना ही उसे माफ कर सकता हूँ उसके लिए। मुकुंद जी, कैसे इंसान है आप? आज तक मैं आपको समझ ही नहीं पाई। आदि इस वक्त हॉस्पिटल में है, अभी वो मौत के मुंह से बाहर निकल के आया और आपको अभी पुरानी बातें याद आ रही है। भूलिए मत मुकुंद जी, आज ये सब कुछ होता ही नहीं अगर आप वहां गुस्से में जाकर आदि को धक्का ना देते। लेकिन अभी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आपके सीने में दिल है भी या नहीं? एक मिनट, क्या कहा आपने? मैंने उसे धक्का दिया, जानबूझकर उसको धक्का दिया मैंने? आप ये कहना चाहती हैं कि मैं उसे मारना चाहता हूँ? देखिए मीरा जी, मैं आदि से नाराज हूँ, उससे बात नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्से में आके मैं किसी की जान ले लूं। मैं अपने बड़े से बड़े दुश्मन की जान ना लूं। आदि तो फिर भी मेरा मैं भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। मुकुंद जी, मासी, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, तो प्लीज आप। हाँ, तुम चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। तुम जाओ आदि के पास बैठो। थैंक यू। होना चाहिए था मुझे इस वक्त पापा जी के साथ। क्या बीत रही होगी उन पे इस वक्त। आदित्य तिवारी, फादर्स नेम मुकुंद तिवारी। मुकुंद जी को कॉल करती हूँ। कट कर रहे हैं। ठीक है, गुस्सा होना हो जाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे मुझे सॉरी नहीं बोलने देते। मुझे सॉरी बोलना है आपको। फोन ही ऑफ कर दी। ये एमबी भी ना। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कब तक भागते हो मुझसे। सॉरी तो बोल के रहूंगी मैं। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. पापा का फोन बंद है। पापा तो अपना फोन कभी बंद नहीं करते। हे भगवान, जरूर कुछ हुआ है वहां पे, इसलिए पापा का फोन बंद है। नहीं, मुझे वहां जाके देखना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाके देखना पड़ेगा।
कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल। ऋतिक, पापा का फोन भी बंद है, वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे जाके देखना है। प्लीज चलो ना, वहाँ हॉस्पिटल चल के देखते हैं ना प्लीज। रिलैक्स नव्या, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी मिमी से बात हुई थी। आदि इज अंडर ऑब्जर्वेशन एंड विल बी फाइन। तुम बेकार में टेंशन लेती हो। पर ऋतिक, पापा का फोन बंद है, उनका फोन कभी बंद नहीं होता। मे बी उनके फोन की बैटरी एग्जॉस्ट हो गई। ऋतिक, पर फिर भी मुझे लगता है मैं एक बार चल के देखना चाहिए ना। हाँ प्लीज, पापा बहुत परेशान है, प्लीज एक बार चल के देखते हैं ना वहाँ पे। ठीक है चलते हैं, लेकिन एक बार पहले मिमी से फोन पे बात कर लेंगे। मॉम ऑलरेडी तुम्हें लेके बहुत वरीड है, बेकार में अपसेट हो जाएंगी। ठीक है, तुम फोन करो। कम इन। हाँ ऋत्विक बोलो। हाँ मिमी, आदि कैसा है? अब वो खतरे से बाहर है। और मुकुंद जी कैसे हैं? उनका फोन नहीं लग रहा था। मिमी, उनसे मुकुंद जी से फोन पे बात हो सकती है? वो आदि के लिए मेडिसिन लेने गए हैं और फोन की बैटरी डेड हो गई तो इसलिए फोन बंद हो गया होगा। तो अभी तो बात नहीं कर पाएंगे, वो मेरे पास है नहीं यहाँ पे साथ में। और कुछ तो नहीं पूछना ऋत्विक? नहीं मिमी, थैंक यू। अब तुम लोग टेंशन मत लो, आदि बच गया है, खतरे से बाहर है। तुम लोग भी आराम करो, नव्या का ध्यान रखो। मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। ओके जी मिमी, बाय बाय। मीरा जी, सामान क्यों पैक कर रही हैं? कहीं जा रही हैं क्या आप? हाँ, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, हम जा रहे हैं। हम? लेकिन कहाँ? आगरा। आपकी इच्छा थी ना आगरा वापस जाने की, पहले नहीं जा सके इसलिए अब जा रहे हैं। नहीं मीरा जी, देखिए आगरा जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस गलतफहमी को भूल जाइए। सच, मैं भी भूल चुका हूँ। देखिए उसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। उसकी वजह से आगरा जाना है, क्या मतलब बनता है? अरे उस वजह से नहीं, देखिए हम यहाँ नव्या की वजह से रुके हुए थे। अब नव्या तो अपनी शादी में ऋत्विक के साथ अच्छे से सेटल हो गई है, तो यहाँ रहने का क्या फायदा है अब। और वैसे भी आपका भी मन था जाने का, और सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हम आगरा जाकर ही रहें। आफ्टर ऑल आपका असली घर तो आगरा में ही है। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। चलिए, अगर आप इतना कह रही हैं तो चलते हैं आगरा। ठीक है, मैं भी अपना सामान पैक कर लेता हूँ। मीरा जी, ये कपड़े किसके पैक कर दिए आपने? ये तो कपड़े मेरे नहीं है। हाँ, वो इस तरफ के जो कपड़े हैं ना, वो आदि के हैं। आदि? कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि आदि हम दोनों के साथ में आगरा चल रहा है? आदि उस घर में हरगिज नहीं जाएगा। मुकुंद जी, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? मैं पत्थर दिल? मीरा जी, मैं पत्थर दिल नहीं हूं। ये आदमी कमीना है, एक नंबर का झूठा और धोखेबाज है। अपाहिज होने का नाटक कर रहा है मीरा जी। आप देख नहीं पा रही हैं, समझ नहीं पा रही हैं। इसी ने उस घर को बर्बाद किया था। अब उस घर में ये हरगिज नहीं जाएगा। लेकिन बस मीरा जी, बस। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये वहां नहीं जाएगा। मुकुंद जी, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आदि एक्टिंग कर रहा है? देखिए उसकी तरफ, सच में पैरालाइज है वो। मीरा जी, शायद आप भूल रही हैं, मैं इसका बाप हूं। इसकी रग रग से वाकिफ हूं। ये अपने फायदे के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकता है। और क्या देखो इसकी तरफ मैं तो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। जबरदस्ती आप ही उठा कर ले आई हैं इसे घर में।
मुकुंद जी, मैं मानती हूँ कि आपने आदि का बुरे से बुरा रूप देखा है और शायद उसी की सजा भी मिल रही है इसे, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये नाटक कर रहा है? सच में पैरालाइज हो गया है। मैंने डॉक्टर से बात की है, इसकी रिपोर्ट्स देखी हैं। रिपोर्ट्स की बात कर रही हैं? हैं? मीरा जी, रिपोर्ट्स बदलना ना इसके बाएं हाथ का खेल है। सच, कितनी रिपोर्ट्स पहले ये बदल चुका है, कितने ऐसे खेल खेल चुका है हमारे साथ, आप जानती नहीं है। लेकिन अब मैं इसके झांसे में आने वाला नहीं हूं। मुकुंद जी, मुझे समझ नहीं आता है आप इतने रूड और इतने पत्थरदिल कैसे हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आदि नाटक नहीं कर रहा है, आप नाटक कर रहे हैं ताकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का मौका मिल जाए। वरना हॉस्पिटल में तो आप बड़े परेशान हो रहे थे आदि के लिए। हाँ, परेशान हो रहा था, चिंता भी हो रही थी, लेकिन आदि के लिए नहीं, नव्या के लिए। क्योंकि नव्या ने इस कमीने की वजह से कितने दुख देखे हैं, आप जानती नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ कि ये नाटक कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके साथ, बहुत बुरा प्लान बना के बैठा है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें उसे यहां से और नव्या से दूर ले जाना चाहिए? यहां अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आदि चलो चले यहाँ से, हमें एक पल भी नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ। अक्की, अक्की, अक्की कहाँ लेकर जा रही हो आदि को? हाँ मीरा, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मुकुंद जी का आगरा वाला मकान सिर्फ मकान नहीं है उनके लिए, उनकी शान है। क्यों खरीदा आपने वो घर? वो आपके किसी काम का भी नहीं है, आप कभी वहाँ जाने नहीं वाली है। तो आपने मुकुंद जी के साथ ये क्यों किया? जवाब दीजिए मुझे। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस घर को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। जब तुम अपने घर को छोड़कर उस दुकानदार के घर चली गई, मैं तभी समझ गई थी एक ना एक दिन तुम दोनों उस घर में जरूर जाओगे। आखिर क्यों आप मेरे और मुकुंद जी के पीछे पड़ी हैं? कसूर क्या है उनका? मैं उस दुकानदार को बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो दुकानदार लाचार मजबूर हो जाए ताकि जिंदगी उसे बोझ की तरह लगने लगे, वो मौत की तरफ अपने आप जाने लगे। और तुम तो उसके बाद अपने आप बर्बाद हो जाओगी। दीदी क्यों? इतनी नफरत क्यों है आपके मन में मेरे लिए? आपकी सगी बहन हूँ मैं। बचपन में तो इतना जहर नहीं भरा था आपके मन में मेरे लिए। फिर बड़े होने पर अचानक ये क्या हो गया बीडी कि आपको मुझसे इतनी नफरत है? सच तो ये है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। आप ये क्या बोल रहे हो बीडी? मैं क्यों करूंगी ऐसा, और मैंने आखिर किया क्या है बीडी? मैं बताती हूँ किया क्या है तुमने। बीडी मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़िए। जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना, उस दर्द के सामने तो ये कुछ भी नहीं। तुम्हें भी तो पता चले कि दर्द होता क्या है मीरा। राधिका परमार की बात अभी पूरी नहीं हुई है मीरा। बीडी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है बीडी। मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? आप मेरी बड़ी बहन है। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं माफी मांग लेती हूँ। माफी का वक्त खत्म हो गया है मीरा, अब तुम्हें सजा मिलेगी, सजा। तुमसे ज्यादा समझदार हूँ मैं, तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं, तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ मैं, पर तुम्हें अटेंशन मिलती आई है हमेशा।
सब लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते आए हैं। रिश्ते मेरे लिए आते थे पर हाथ तुम्हारा मांग लिया करते थे, और तुम भी जानबूझ के उन लोगों के सामने मंडराया करती थी ताकि उन लोगों को अट्रैक्ट कर सको और मुझे नीचा दिखा सको। बस बीडी, आपके जो मन में आ रहा है आप बोले चले जा रही हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप अपनी और मेरी उम्र का फर्क तो देखिए। मैंने हमेशा आप में अपनी माँ देखी, तो जीजू क्या हुए मेरे लिए? आप अपनी छोटी बहन पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है बीडी? चिल्लाओ मत मीरा, चिल्लाने से सच नहीं छुप जाता। सच तो ये है कि मेरी शादी उनसे हुई थी, पर दहेज में मैं तुम्हारी यादें साथ लेके गई थी। मीरा ये, मीरा वो, मीरा ऐसी, मीरा वैसी, दिन रात वो तुम्हारा ही नाम लिया करते थे। फिजिकली तो तुम वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, पर उनके दिलो दिमाग में सिर्फ तुम थी मीरा। रहते मेरे साथ थे पर प्यार वो तुमसे करते थे मीरा। तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई, तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तुमने मुझे बर्बाद किया है मीरा, तुमने। यही चाहते थे ना तुम दोनों, हैं? कि मैं बर्बाद हो जाऊं? हो गई खुश? एक सच में बात बताओ, तुम दोनों को ना मीरा जी ने मेरे ऊपर थोप रखा है, वरना एक सेकंड में रुकने दो इस घर के अंदर में तुम्हें। बताओ कैसे किया ऐसा? अरे चुपचाप सुन क्या रहे हो? जवाब दो। आदि! कुछ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं सच कह रही हूँ, हमें किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम दोनों को कुछ नहीं पता है? बेवकूफ समझ कर रखा है मुझे। बिना घर वालों की मदद के ये काम नहीं हो सकता। मैंने कहा उसका हाथ छोड़िए बीडी। मीरा, तुमने बताया नहीं इन लोगों को? हाँ, जब परमार्स नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अपने रिश्तेदारों में मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बीडी, थैंक यू। अब आप जा सकती हैं। मैं यहाँ पर बसने थोड़ी ना आई हूँ, जाती हूँ। ये ले, ये उसके लिए जो तूने मेरे लिए काम किया है। वैसे भी मुफ्त के पैसों की तुझे ज्यादा जरूरत है। आदि, प्लीज रो मत। प्लीज हिम्मत रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, डॉक्टर ने ये तेल 2 टाइम लगाने के लिए बोला है। मैं तुम्हें मालिश कर देती हूँ। अक्की, संभालो, बैठो इधर, आओ। मैं लगा देती हूँ तेल। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी गलतियों से सीखो, जो हो गया उसे भूल जाओ।
और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो, अक्की और अपने होने वाले बच्चे के लिए। मासी, किस मिट्टी की बनी हो आप? हमने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप हमारे। मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ। बस तुम लोगों को ऐसे दुखी देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, और कुछ नहीं। थैंक यू मासी। यू नो व्हाट, मुझे अभी भी हाथी में एक उम्मीद दिखती। वो रेणुका जी और मुकुंद जी का बेटा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, है ना? बबलू, पीटर नहीं आया आज, नजर ही नहीं आ रहा। वो उसका बच्चा हॉस्पिटल में है, इसीलिए नहीं आया। क्या? बहुत परेशान है बेचारा, और आपको तो पता ही है इलाज कराने में कितने पैसे लगते हैं। तो मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? तुम काम संभालो, मैं अभी आई। हाँ ऋत्विक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। Sorry यार नव्या, I'm really running late for the office. Call me and tell me ना later. ऋत्विक, एक्चुअली मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत है। तो लॉकर से ले लो। एक मिनट, ये लो लॉकर की चाबी। नव्या, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पैसे हैं, जितने मर्जी ले लो। ओके, बाय। भारत की फाइल? मोहन ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो तो लॉकर में ही है।